जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी ने पूछा कि भाई मंत्र को सिद्ध करने से हमें क्या मिलता है। सभी लोगों के मन में ये चाहना रहती है और सभी लोग जो है मंत्रों के जाप भी करते होंगे। अगर आप भी करते हैं और आप उनको सिद्ध करना चाहते हैं या सिद्ध हो गए हैं तो आपको क्या क्या लाभ होता है, अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है मंत्र अगर जब सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद हमें ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जिससे हम मान लो खुश हो जाए या हमें कुछ ऐसी चमत्कारी शक्ति, तो क्या होगा इस मंत्र से। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मंत्र की शक्ति को जान रहे हो आप। मंत्र की शक्ति है क्या? मंत्र हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता हमें है और हमारे परिवार को भी है। मंत्रों में अद्भुत रूप की रहस्यमयी ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में हमारे मूलाधार चक्र से लेकर शस्त्रकार चक्र तक हमें ऐसा बना देती है, 7 चक्रों को जागृत कर देती है, शरीर का ओरा जागृत कर देती है। शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है जिस ऊर्जा की काट कहीं भी नहीं होती है। मंत्रों के द्वारा देवताओं की शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा देवताओं की ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा को धीरे धीरे हम अपने ये लगा लीजिए शस्त्रकार चक्र से या सुदर्शन से अपने शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। मंत्र की ऊर्जा हमें वो सब कुछ दिला सकती है जो मंत्रों की ऊर्जा से हम अपने देवी देवताओं से वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी शक्तियों से वार्तालाप कर सकते हैं। मंत्रों की शक्तियों से हम अपने पितरों से वार्तालाप कर सकते हैं। मंत्र हमें सिद्धि दिलाते हैं, मंत्र हमें शक्ति दिलाते हैं, मंत्र हमारे शरीर के अंदर तेज उत्पन्न करते हैं। मंत्र से भगवान शिव भी भगवान राम को प्रसन्न करते हैं। ये मंत्र की ही ताकत है भैया। और मंत्र की ताकत से ही गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र का जो चलन चलाया, शाबर मंत्र की जो सिद्धि चलाई, इस मंत्र की शक्ति से ही लोग झाड़ा फूक, लोग लगा लीजिए साक्षात सामने आने वाला शस्त्र आप उसको भी स्तंभित कर सकते हो। आपने महाभारत के युद्ध में स्पष्ट तौर पर इस बात को देखा होगा। इस बात का उल्लेखन है महाभारत के अंदर कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब अगर कौरवों से लड़ाई करनी है, अगर विजय हासिल करनी है तो भगवान शिव की शक्तियों को हासिल करना पड़ेगा। तब अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करता है और भगवान शिव से अस्त्र हासिल करता है। उसी प्रकार से भीम को भी यह बात कही गई थी कि युद्ध में अगर विजय हासिल करनी है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो हनुमान जी का मंत्र का जाप करता है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। तो इन मंत्रों से भीम ने भी शक्तियों को हासिल किया है। मंत्रों से साधु संत जितने भी हैं, यहाँ तक कि देवी देवताओं की स्तुति भी मंत्रों की ऊर्जा से होती है। मंत्र 2 अक्षरों का नाम जरूर है। आपको पता है कि मार्कंडे ऋषि के प्राण खतरे में थे, उनकी आयु अल्प थी। अल्प आयु होने के साथ साथ जब भगवान शिव की उन्होंने आराधना करी और आराधना करते मृत्यु को भी उन्होंने पराजित कर दिया। और किस मंत्र से? महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक निवंदना मृत्यु मोक्ष। तो आप सोच के देखिए कि जब शक्ति हासिल होती है, जब कृपा हासिल होती है तो मंत्रों की रहस्यमय ऊर्जा से ही होती है। मंत्रों से हमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या क्या लाभ जो है व्यक्ति को होंगे अगर हम गृहस्थ जीवन में मंत्रों के जाप करते हैं? गृहस्थ जीवन में ऐसे ही मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए जिससे हमारे परिवार की रक्षा होती है, हमारे बच्चों के ऊपर कृपा बनी रहती है। यह साथ ही साथ हम जन के कल्याण में सहयोग करते हैं जितना भगवान की इच्छा के अनुसार हमें कृपा प्राप्त हुई है तो। और मंत्रों की कृपा से, मंत्रों की शक्ति से हमें मातु लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सुख, समृद्धि, वैभव, सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं मंत्र की शक्ति से। मंत्र की शक्ति से मान लीजिए मंत्र आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो,
रुद्र मंत्र का जाप कर रहे हो, बीज मंत्र का जाप कर रहे हो, शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, या कौन से ऐसे ऐसे मंत्र जो हैं, या शक्तिशाली मंत्र का जाप कर रहे हो, उग्र मंत्र का जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसी प्रकार की कृपा आपके ऊपर आती है। मान लीजिए आप पिचासनी की साधना के दौरान पिचासनी का मंत्र आप ध्यान कर रहे हो, मान लीजिए आप कर्ण पिचासनी को सिद्ध करने का मंत्र जाप कर रहे हो, या पंचागुली साधना का मंत्र जाप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस मंत्र की ऊर्जा को आप ग्रहण कर रहे हो। जिस मंत्र की ऊर्जा को आप ग्रहण करोगे वैसे ही शरीर के अंदर उसी प्रकार की हलचल आपके होने लग जाएगी। मंत्रों से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। मंत्र की सिद्धि, मंत्र की शक्ति से आपके शरीर का ओरा बढ़ता है, आपका ओरा कोसों दूर तक मार करता है। कहते कि नाम, जैसे कि राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, हनुमत नाम, ये नाम की शक्ति जो है ना, इसकी ऊर्जा भी मंत्र ही है। राम से बड़ा राम का नाम, एक राम वो जो कौशल्या जी के हैं, एक राम वो जो दशरथ जी के हैं, और एक राम नाम वो जो जन के कल्याण के लिए है। भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन मंत्र ने विषव को तारा। राम नाम की महिमा का चमत्कार इतना बड़ा है, वो मंत्र की शक्ति ही है जो ऐसी प्रकार से कार्य करती है। अगर मंत्र के अंदर ऊर्जा ना हो, अगर मंत्र में शक्ति ना हो, जब हम किसी भी मंत्र को जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हमारे जीवन में बहुत सारी विघ्नता आती है, बहुत सारे विघ्न आते हैं। मंत्र की ऊर्जा जब हमारे शरीर में उदय होती है, धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है जिस ऊर्जा का सामना करना भी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। हमारे शरीर का ओरा मजबूत बनने लग जाता है, हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, दिव्य कृपाओं की प्राप्ति होती है। अगर हम मंत्र को, क्योंकि जब हम दोबारा करेगा कौन, जब हम मंत्र का जाप करने से पहले, जब हम मंत्र का जाप करने से पहले सोचते हैं कि हमें इसका क्या लाभ होगा, हमें कैसे कृपा प्राप्त होगी, कैसे शक्ति प्राप्त होगी, हमारा उद्देश्य यही होता है मंत्र को जागृत करना। और जब मंत्र की कृपा हमें प्राप्त होती है तो सिर्फ मंत्र की शक्ति उसी व्यक्ति के साथ चलती है जो अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं करता, जो परमात्मा की कृपा पर अहंकार नहीं करता, जो परमात्मा की शक्ति पर अहंकार नहीं करता। इसलिए मंत्र के अंदर कभी संदेह मत करना। जैसे कि पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय जन के कल्याण के लिए है, जैसे कि ओम सीताराम जन के कल्याण के लिए है। आपके कल्याण, आपका तो कल्याण होगा ही होगा, मात्र इन मंत्रों से भी आपके घर में सुख और समृद्धि का भाव हो सकता है। आपके घर में हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, सब की सब जो है धुल सकती है इस मंत्र से भी। तो इसलिए जो भी मंत्र का आप जाप करोगे, आप सोच समझ कर करना कि मुझे कई बार ऐसे मंत्र भी होते हैं जिससे उग्रता उत्पन्न होती है, और हम जब मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो बिगड़ने भी लग जाता है। इसलिए मंत्र को गुरु की दीक्षा से ही लोग प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका तेज हमें संभालना है, कब संभालना है, कैसे संभालना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आप भी कोई मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपको मंत्र की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी होगा कि मैं जिस मंत्र का जाप कर रहा हूं उससे मैं क्या क्या कार्य कर सकता हूं। मंत्र मैंने आपको बता दिए, शाबर मंत्र, बीज मंत्र, समझ गए, वैदिक मंत्र, इसी प्रकार से उग्र मंत्र। तो ये मंत्र जो है आपने चुनने हैं। कई बारी व्यक्ति जो है डाकनी की साधना करते हैं, कई बेताल की करते हैं, तो ये साधना है, लेकिन हमें किसकी साधना करनी चाहिए? राम नाम की महिमा की। मंत्र ऐसा पकड़िए जिसमें आपके कुटुंब का भी नाश ना हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।